आपके बीच और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला है, उनके बीच वर्षों को लेकर जंग शुरू हो गई है। मेरी किसी से कोई जंग नहीं। आप जिला संयोजक हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप पानी में रहकर समुद्र से बाहर क्यों करें? क्योंकि ये तो बच्चों का चुनाव है। कोई मुख्यमंत्री बने, कोई आगे बढ़े, कोई ना बने, मेरे स्वाभिमान को चुनौती देगा, मुझे दबाने का प्रयास करेगा तो जयप्रकाश विमान की लड़ाई लड़ता ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला के बीच याराना के लड्डू बंटे और अब कड़वड़ाहट हैं, दूरियां हैं। रणदीप सिंह से समझौता हुआ था, वो जाने तोड़ दिया कि है मेरी तरफ से तो है। सरकार को बनाने में और फिर उनको सरकार को गिराने में वहाँ जयप्रकाश की भूमिका रही। सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने कई चीफ मिनिस्टरों से लड़ाई लड़नी पड़ी। मिशन और विजन भी एक, फिर भी खटपट, आपकी वीरेंद्र सिंह के साथ भी खटपट, सुरजेवाला परिवार के साथ भी खटपट, मामला क्या है? मैंने क्या कहा है, ये संघर्ष को अपने पुश्तैनी राजनीति के नीचे दबाना चाहते हैं, मैं उसके खिलाफ। चुनाव लड़ दिया, तुरंत सांसद की फित क्यों लग गई? तो इसमें तुरुकपना क्या है, जब मैं गुलामी साइन करता रहूँ? मैं उन नेता में से नहीं हूँ। मुझे नहीं बताओ, केवल मैं अपने बेटे को ये कह दूँ कि वह दबाव मेरे ऊपर दबाव तो जंग से पीछे हट जाए, मैं ये बात कभी नहीं कहूँगा। तो शेर का शिकार मेमना कर सकता है। तो शेर कौन है और मेमना कौन है? तो लोग फैसला करते हैं, मुझे नहीं पता है शेर कौन है मेमना कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और सियासत की जो जंग जिला कैथल में फिर से शुरू हुई है, जिस प्रकार लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अंदर से सियासी जंग होती है, उसी तरह जो कांग्रेस के युवा विंग है, यूथ जो कांग्रेस है, उसके पदों को लेकर भी यहाँ बड़े नेताओं में जंग छिड़ गई है। और जो सियासत के जो खिलाड़ी हैं, उस सियासत के खिलाड़ियों के क्रम में हम आज बात करेंगे एक ऐसे नेता से जिन्होंने करीब 50 वर्ष पहले सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उनको विवादों से घिरा हुआ नेता भी माना गया, और जो भी मुखिया सूबे में रहे उनके साथ भी इनका 36 का आंकड़ा अक्सर रहा। तो हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। प्रधान जी, चर्चा ये है, अगर हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, कि जिला अध्यक्ष का जो पद है यूथ कांग्रेस का, उसको लेकर आपके बीच और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला है, उनके बीच वर्षों को लेकर जंग शुरू हो गई है। नहीं, मेरी किसी से कोई जंग नहीं, और ना ही जंग को समझना चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चों का चुनाव है और मेरा बेटा इसमें कोई दूसरा चुनाव लड़ रहा है, लड़े, मैं तो उसकी मदद थोड़ा कर रहा हूँ। या जो ये लड़का खड़ा किया है इन्होंने, कैथल से यूथ कांग्रेस का खड़ा हुआ है, वो भी मेरा बेटा है, वो लड़े। लेकिन उसमें वो लोग कहाँ गए जंग में? अब जंग तो जब बड़ों की लड़ाई, जब तो जंग होती है, अब जंग नहीं है, ये विद इन पार्टी चुनाव है। प्रधान जी, सियासत बच्चों की है और जो सियासी जो मुकाबले बच्चों के हैं, तो बड़े नेता तो उतर ही आए हैं। चर्चा तो ये हो रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश खुद पूरी व्यवस्था है जो चुनावी नेटवर्क, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उधर से जो रणदीप सुरजेवाला है, वो भी जो उनका उम्मीदवार है उसको लेकर वो भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जंग बच्चों की है, तो आप माने न माने, बड़े योद्धा तो मैदान में आए ही हैं। देखिए, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊं? वो उनकी बात उनसे पूछना, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। लेकिन कम से कम मैं मेरी बात कहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा बेटा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, तो लड़ रहा है, अच्छी बात है, लड़ेगा। तो वो लड़ेगा तो स्वाभाविक है कि घर तो एक ही है ना, तो यहाँ भीड़ भड़ाका रहेगा, और मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो मैं इसमें कोई काम नहीं कर रहा। ये चुनाव केवल नौजवानों का है और ये नौजवान ही लड़ रहे हैं। प्रधान जी, बच्चे रण को तैयार हुए और दिग्गजों में तकरार हुई है कि कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो जो न्यायालय परिसर है, वहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला के बीच याराना के लड्डू बंटे और अब कड़वड़ाहट हैं, दूरियां हैं। आप जिला संयोजक हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप पानी में रहकर समुद्र से बाहर क्यों करेंगे? देखिए, राजनीति में कोई पानी नहीं होता, कोई समुद्र नहीं होता, कोई मछली नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम होता है, और मेरा किसी से वैर नहीं है, और ना मैंने वैर मैंने किसी से ज़िंदगी में किया
मैं राजनीति करता हूँ और मेरे राजनीति में सिद्धांत हैं, मेरे राजनीति में मूल्य हैं। सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने कई चीफ मिनिस्टरों से लड़ाई लड़नी पड़ी। मूल्यों पर आधारित राजनीति करने के लिए मैंने बहुत नेताओं से लड़ाई लड़नी पड़ी। ये ठीक है कि हमारा रणदीप सिंह से समझौता हुआ था, वो तो वो जाने तोड़ दिया कि है मेरी तरफ से तो है, तो फैसला उसने करना, क्या करें। वो तो प्रधान जी हम इसलिए कह रहे हैं, उनको समुद्र इसलिए कह रहे हैं, हम मगरमच्छ नहीं कह रहे, मगरमच्छ से बैर नहीं कह रहे हम, कि जो बड़ा ओहदा है, आप जिस पार्टी के जिला संयोजक हैं, रणदीप सुरजेवाला उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अगर सियासत की दृष्टि से, आपकी पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो वो समुद्र हैं, तो आप लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते? मंच पर मैं समुद्र में मंच लावा के ढाई पड़ा, एक मंच पे कैसे आएंगे? आप उनकी क्या टीम का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये देखिए, ये पार्टी है, पार्टी में नेता होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सत्र के नेता राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, दूसरे नेता, प्रदेश सत्र के नेता हुड्डा साहब हैं, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट शैलजा जी हैं। तो रणदीप सिंह जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे जो ये होता है मीडिया, वो उसके इंचार्ज। प्रधान जी, राजनीति में अगर हरियाणा की सियासत की बात करें या राष्ट्रीय जो सियासत उसकी बात करें, चर्चा ये है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री का रोड़ा तो चौधर का है। तो है यार, बिना चौधर फिर केजरीवाल क्या अंतर? तो चौधर के लिए मुखिया जो भी सूबे में रहे, जब जब चाहे वो चौधरी देवीलाल थे, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला थे, भजन लाल हैं, बंसी लाल जी थे, तो ऐसा क्या विवाद है, ऐसी क्या दूरियां हैं, ऐसा आपके कंसेप्ट में कहाँ अंतर है कि जो भी सूबे में मुख्यमंत्री बनता है, जेपी की उसके साथ जंग छिड़ जाती है? कोई मुख्यमंत्री बने, कोई आगे बढ़े, कोई ना बने, जो भी नेता मेरे स्वाभिमान को चुनौती देगा, मुझे दबाने का प्रयास करेगा, या जो भी व्यक्ति, तो जयप्रकाश स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता ही रहेगा। और सब मुख्यमंत्री से थोड़ी लड़ाई थी भाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दोनों बेटों को राजनीति स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया, चौधरी बंसीलाल ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसको लड़ाई होगी। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल, मेरी उनसे कोई नहीं बिगड़ी, क्योंकि उन्होंने जो हमने अपने इलाके का विकास करवाना चाहा, जो हमने अपने इलाके की तरक्की करानी चाहिए, जो हमने अपने इलाके में रोजगार चाहा, सरकार हमारे इलाके में भी रोजगार दे, वो ज़्यादा चीज़ें दी, मेरी नहीं बिगड़ी। अब अगर कोई व्यक्ति, वो कहते ना, अगर कोई व्यक्ति शेर का शिकार मेमना कर सकता है, बोलिए, शेर का शिकार मेमना कर सकता है, तो शेर कौन है और मेमना कौन है? तो लोग फैसला करते हैं, मुझे नहीं पता है शेर कौन है मेमना कौन है। तो जो एलआईसी निकल के आते हैं और जो सर्वेक्षण निकल कर आता है, वो जो मुझे छेड़ता है मैं लड़ पड़ता हूँ, मुझे ना छेड़ो, मेरे स्वाभिमान को चुनौती मत दो, अहंकारी नेता को मैं सहन नहीं कर सकता। प्रधान जी, सभी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे आपके पार्टी के लोग हैं, चाहे दूसरे दलों से लोग हैं, कि अगर वहाँ आपकी इस बात का एक सफर देखा जाए तो 5 दशक से आप राजनीति में हैं, और ये बताते हैं कि जयप्रकाश जी ने 1971 में कलायत के रेलवे स्टेशन को आग लगा दी। तो क्यों लगा दिया, क्या किस बात को उड़ा हुआ? यही चंडीगढ़ कैसे मिल रही थी जी आपको? यही झगड़ा है असली मायने में जो आज राजनीति हो रही है, नौजवान यूथ कांग्रेस। तो ऐसे ही उस वक्त छात्र राजनीति थी। स्वर्गीय कामरेड पृथ्वी सिंह हरियाणा प्रदेश के भाई, आज उनके पाए का कोई नेता नहीं बना अब तक यूथ में, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए बच्चों के रोजगार जब नहीं दे पाया, तो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल, डॉक्टर वीएन चक्रवर्ती की हाजिरी में गवर्नर थे, डिग्री फाड़ दी, बोला डिग्री का हम क्या करेंगे जो हमें रोजगार नहीं दिला सकती। ऐसे नेताओं के से हमने आदर्श सीखे, हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं कि जहां नौजवान का सम्मान ना हो, जिस राज में, जिस सत्ता में, जिस संगठन में अहंकार की बुआई, और कोई नौजवान उसमें विरोध ना करे, फिर जवानी का क्या फायदा। प्रधान जी ये कहते हैं कि प्रधान जी को गुमराह किया गया। उन्होंने बताया कि अगर कलायत के रेलवे स्टेशन को, उत्तरी मंडल के कलायत रेलवे स्टेशन को आग लगी, चंडीगढ़ मिलेगी। हाँ ठीक बात है, लड़ाई थी हमारी, तो हमने बच्चों ने जाके स्टेशन आग लगा, तो मिली चंडीगढ़? चंडीगढ़ नहीं मिली, हमने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारे को
एक अच्छा फैसला करवाया था स्वर्गीय राजीव गांधी ने राजीव लोंगोवाल को, लेकिन उसमें हमारे ही पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी ने, दूसरी पार्टियों ने एक न्याय युद्ध के नाम से लड़ाई लड़ी। जनता उसमें भ्रमित होगी। और देखो दुर्भाग्य हमारा, पहले तो हमारे को चौधरी देवीलाल ने कह दिया रास्ते रोको, असहयोग आंदोलन कर दो, नेताओं को जर से ना करने दो। चौधरी शमशेर सिंह कुराड़ में आए थे तो हम लोगों ने उनका विरोध किया, साड़ फूक डंडा सोटी बज गई थी। ऐसे ही कई जगह हमारे जो उस वक्त के कांग्रेस के नेता थे झगड़ा हुआ। और जब 2003 में राजीव लोंगोवाल को सुप्रीम कोर्ट में मान लिया तो ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में कहा कि भाई सब अपने अपने घरों में दीप जलाओ। हम राजीव लोंगोवाल केस को जीत गए, SYL के केस को पंजाब से जीत गए, मैं MLA था। तो मैंने कहा कि भाई चौधरी ओम प्रकाश, मैं और आप तो दीप नहीं जला सकते, हमने तो माफी मांगनी चाहिए जनता से। दीप जलाए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीप जलाए चौधरी भजनलाल, कांग्रेस के लोग, हम किस बात का दीप जलाए? हमारे को तो आप लोगों ने बुकाया गया जी, तो आप लोग हम इसके खिलाफ लेके केवल सत्ता लेने के लिए। अगर उसी वक्त लोकदल, बीजेपी और दूसरे दल ये आंदोलन ना करते तो नहर तो 1987 से पहले खुद जाती और हमारे इलाके के लोगों को पानी मिलता। प्रधान जी, इस बात से तो यही निष्कर्ष निकला कि पहले आप किंग मेकर की भूमिका निभाते हो, किसी के प्रति अपनी निष्ठाएं उसके प्रति जताते हैं, आप उसको मुखिया के पद तक भी लेकर पहुंच जाते हैं। अगर बंसीलाल के कार्यकाल की बात की जाए तो चर्चा ये भी है और तथ्य भी बताते हैं कि सरकार को बनाने में और फिर उनको सरकार को गिराने में वहाँ जयप्रकाश की भूमिका रही। क्या करूं? क्यों? क्या करूं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे अपमानित कर दिया। सारा देश जानता है 1994 के नरवाना बाई इलेक्शन में ओम प्रकाश चौटाला जी का इंचार्ज मैं था, और वो मुझ पर ये इस तरह का प्रेशर डाले या मुझे अपमानित करें, क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ, मेरे परिवार में राजनीति नहीं थी। लेकिन वो चाहें कि भाई जयप्रकाश उनके बेटों को नेता माने, ये मुझे गुवारा नहीं था, क्योंकि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे थे हमारे भाई हैं, साथी, लेकिन मेरी मान्यता उनसे ज्यादा थी। लेकिन मैं साधारण परिवार से था। मैं राजनीति में कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी बड़े परिवार में पैदा होकर के और नालायक और नकम्मा और जयप्रकाश को दबाना चाहे, तो ये मुझे गुवारा नहीं। प्रधान जी, जंग तो घर में तो सीख आपने सुलगा दी चौटाला परिवार के बंसीलाल की सरकार को गिरवाने के लिए आपने चौटाला परिवार के पुत्रों को बताते हैं कि आपने उन्हें संपर्क किया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आप लोग आगे आओ, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे संतुष्ट नहीं हूँ। भाई सरकार क्या, देखो तो जो जिस तरह संतुष्ट नहीं अपनी बात कमा, बंसीलाल जी की सरकार हमने नहीं गिराई। बंसीलाल जी में अहंकार आ गया, बंसीलाल जी ने हमारा अपमान करना शुरू कर दिया, हम परेशान हो गए, तो हमने ये उनकी सरकार गिरा दी। तो दोहरे मानदंड नहीं हो गई कि पिता से आप खपा हैं, ओम प्रकाश चौटाला को आप मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे, अजय चौटाला और अभय चौटाला को आप मुख्यमंत्री के लिए उनके सामने पेश कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री आप बनो, हम आपके साथ हैं। नहीं, मैंने ये कभी जिंदगी में नहीं कहा। अजय राबे को ना मैंने कभी कहा तुम मुख्यमंत्री बनोगे। बंसीलाल की सरकार को जब गिराया गया, नहीं, चौटाला तो कहीं सीन में था ही नहीं, तो कैसे वो मुख्यमंत्री? चौटाला कहीं सीन में था ना, चौटाला बंसीलाल जी की सरकार गिराने में था, ना इनके पास विधायकों की आदि, इनके तो विधायक बहुत थोड़े थे, 24 थे। ये तो चौधरी बंसीलाल ने हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया, विधायकों को, मंत्रियों को अपमानित करना शुरू कर दिया, उन्होंने बगावत कर दी। तो हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ दिया और चौधरी वीरेंद्र सिंह की जिम्मेवारी थी भाई कांग्रेस पार्टी का मैं समर्थन ले लूँगा, और कांग्रेस पार्टी का समर्थन वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ले लेते तो चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो विपा से टूट करके आए थे 34 विधायक, उनका समर्थन नहीं दुआ पाए, तो इसलिए फिर विधायकों ने सोचा भाई कांग्रेस पार्टी तो सरकार नहीं बना रही, क्योंकि हुड्डा साहब और चौधरी भजनलाल जी का एक बयान आ गया था कि भाई हम तो फ्रेश चुनाव कराएंगे। तो हमारे MLA जो मेरे ग्रुप के MLA थे वो मुझे कहने लगे कि जयप्रकाश जी हम कहाँ जाएँ, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। उन्होंने कहा भाई चुनाव ना कराओ, ओम प्रकाश चौटाला का साथ दे दो। ओम प्रकाश चौटाला जी का उन्होंने साथ दे दिया, और जैसे ही सरकार का गठन हो गया उन्होंने एकदम उनके साथ विश्वासघात कर दिया और अपना सरकार को गिरा दिया।
और फ्रेश चुनाव करा। प्रधान जी, बांगर की राजनीति के लिए आप भी लड़ते रहे, यहाँ की सियासत के लिए आप भी लड़ते रहे। चौधर की अगर बात करें, आप कहते हैं चौधर की ये लड़ाई है, चौधर के लिए जंग है। रणदीप सुरजेवाला, चाहे शमशेर सिंह सुरजेवाला हुए हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, तो आप लोगों का मिशन और विजन भी एक, फिर भी खटपट, आपकी वीरेंद्र सिंह के साथ भी खटपट, सुरजेवाला परिवार के साथ भी खटपट, मामला क्या है? मैंने क्या कहा है, ये संघर्ष को अपने पुश्तैनी राजनीति के नीचे दबाना चाहते हैं, मैं उसके खिलाफ। तो तुर्क कहते हैं कि जयप्रकाश तो तुर्क है, जहां का उनको अवसर मिल जाता है, चाहे वो इनेलो थी, चाहे वो सपा थी, चाहे हरियाणा विकास पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, फिर उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ दिया। तुर्क सांसद की फीत क्यों लग गई? तो इसमें तुर्कपड़ा क्या है? जब मैं गुलामी सहन करता रहूं, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, उन व्यक्तियों में से नहीं गुलामी सहन करके केवल MP MLA। मैं संविधान को जो भी चुनौती देगा, मैंने किसी से धोखा नहीं दिया, मैंने धोखा खाया है। अब भी जो चुनाव है, जिला युवा अध्यक्ष का चुनाव है, अंदर से जो खबरें छन कर आ रही हैं कि जयप्रकाश के ऊपर बड़ा दबाव है कि वहाँ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी जयप्रकाश का साथ छोड़ सकते हैं कि आप जो जिलाध्यक्षों के चुनाव हैं आप उनमें पीछे रहें। तो जयप्रकाश की भूमिका क्या रहेगी? अगर मैंने क्या कहा, तो बच्चों का चुनाव है, मेरा इसमें क्या लेने देना? प्रधान जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो बच्चों की जो जंग है, जो दिग्गज है उसमें उतर आए हैं। अच्छा, मैं मेरा छोरा है, मैं करा था काट दूं? दीपेंद्र हुड्डा खपा हैं। अरे भाई, खपा वो होंगे, मुझे क्या पता खपा है कि नहीं है, तो होंगे। मेरा लड़का चुनाव लड़ रहा है, क्या मैं मेरा लड़का चुनाव लड़ तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता अगर आपका साथ छोड़ते हैं तो जंग जारी है? मेरी जंग थोड़ी है, वो तो जयप्रकाश का बेटा है, उससे पूछ ली, उसकी तो जंग जारी रहेगी। तो इसी बात नहीं बताओ, केवल मैं अपने बेटे को ये कह दूं कि भाई दबाव मेरे ऊपर दबाव और तो जंग से पीछे हट जाए, मैं ये बात कभी नहीं कहूंगा। तो फिर क्यों आप लड़ रहे हैं? पहले भी आप ये कहते हैं कि जो देवीलाल हैं वो अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे, और चौधरी बंसीलाल की भी बात आप यही कहते हैं, तो आप भी तो आपके बेटे को स्थापित कर रहे हैं। फिर अरे यार, ये संगठन के चुनाव में विभिन्न पार्टी है, ये कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव थोड़ा ही है। संगठन में काम तो करने चाहिए। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, IAS का बेटा IAS बनना चाहता है, चौधरी देवीलाल का जो परपोता वो भी MP MLA बनना चाहता है, JP वाला बनना चाहता है, दर्द हो जाए। नहीं, दर्द हमारे को नहीं है प्रधान जी, दर्द आपकी पार्टी को है। वो भी बड़ी बात है, वो भी तारे माध्यम से तो आपको उनके उधर में जब पीड़ा है तो जयप्रकाश के पास उस मर्ज की कोई दवा तो होगी, बड़ी बढ़िया दवा है, तो क्यों नहीं देते दवा? दवा देती, विकास चुनाव जीत जाएगा, अगली बार विधानसभा लड़ लेगा, तो नेता बन जाएगा, वो क्या दर्द है भाई? प्रधान जी, उस पार तो छाती ठोक के कहते हैं कि जो जिलाध्यक्ष के मैदान में आया, जिलाध्यक्ष पद के लिए है, वो हमारा बेटा है। तो जयप्रकाश क्यों नहीं कहते कि मैं इसके चुनाव के लिए मैं भी अपनी टीम के साथ? मेरा बेटा पेशे से एडवोकेट है, अच्छी शिक्षा हासिल की है, भगवान ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है, मेहनती है, चरित्रवान है, नशेड़ी नहीं है, और अपने संघर्ष के बलबूते पर उसने मुझसे संस्कार लिए हैं। वो खुद ही इस जिले की चौधर की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। वो कहावत एक शेर है, मैंने फिल्म भूल गया, मैं पुराने टाइम में हो गया, कोरोना हो गया था, कोरोना में याददाश्त खराब हो जाए कि भाई बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। तो विकास उस पद्धतियों पे चल रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ो, मेरा आशीर्वाद तो उसको रहेगा। लेकिन इस बच्चों की लड़ाई में मैं उसका सारथी बन करके, उसका आगा बन करके नहीं करूंगा। तो सारथी कौन है? नौजवान बच्चे गण है उसमें। तो आप तो किंग मेकर हैं, भीष्म पिता की तरह आप प्ले कर रहे हैं। नहीं, किंग, इसमें किंग की कहाँ बात है यार? किंग मेकर की जो बात होगी तो मैं ही बनूंगा क्या? तो कौन से किंग की बात हो रही है फिर? जो किंग तो होता है भाई चीफ मिनिस्टर, उसकी को बात आओगी, लड़ाई लड़ने में सूत आवेगी तो मैं बनूंगा। तो आप भी सूबे के मुखिया की दौड़ में हैं? दौड़दार नहीं होंगी। हाँ जी। के बड़ा पटा इनका जो जात पात जी सूत है जी, या कि जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके अंदर जूत बाजार हो और JP वहां उसके के चक्कर में रहा यार, इसमें क्या है? कौन सा नहीं लांगा भाई? कल जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गाड़ियां दे रहे हैं पानी पी करके, कल ये सारे उसको नेता मान ही नहीं रहे थे, कल उसके साथ नहीं थे सब लोग। प्रधान जी ये कहते हैं कि प्रायोजित ढंग से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को राजनीतिक रूप से गिराने की साजिश हो रही है।
चाहे वो 2009 का जब चुनाव है, चाहे उस समय की बात हो जब आपने भजन लाल के गढ़ में जाकर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा, और चाहे उसके बाद की बात हो जब आपकी कलायत विधानसभा से टिकट काट दी गई, तो आप तो उन लोगों के लड़ तो रहे थे। आप जिन लोगों की आप हिमायत कर रहे थे, जिनके प्रति आप निष्ठाएं जता रहे थे, आपका टिकट काट दिया गया, और जहां से आप कलायत विधानसभा से टिकट मांग रहे थे वहां की बजाय आपको कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले में उतार दिया गया। तो वो किस प्रकार अपने हुए, आप कैसे मानकर चलते हैं? अरे राजनीति में कोई अपना कोई पराया नहीं होता भाई। तो मैंने जय कहा कि जयप्रकाश मैं लड़ दिया जाके आदमपुर, और को लड़के देख लो, जय जमानत भी बचा ले। तो जयप्रकाश का आका कौन है फिर? मेरा कोई आका उका नहीं, मेरी आका है जनता, और मैं जनता का आशीर्वाद से लड़ा हूं आज तक, और मुझे आशा भी है, क्योंकि कलायत का जो इलाका है, कैथल का जो जिला है, ये हमारा गृह जिला है। तो विकास, नई पीढ़ी का नया बच्चा तो वो तो चाहेगा कि भाई हमारे इलाके में हम राजनीति करा। प्रधान जी, लोग तीखी बात तो करते हैं, साथ ही साथ नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो पहलू सामने भी आते हैं, वो बात में तो आप ये जवाब भी देंगे? चर्चा है लोगों के बीच, ये भी लोग खुलकर कहते हैं, चाहे वो आपके दल के हों चाहे विरोधी दल के हों, कि जो जयप्रकाश है, जयप्रकाश एक उनकी जो चरित्र है, शुद्ध चरित्र के व्यक्ति हैं, तो जो चरित्र हरण करते हैं राजनीति में, उनको आपका संदेश? नहीं, मुंह को संदेश दिखता है, लोग मुझे जितवा देते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ती है। आदमपुर में सब परिवार वहां लड़ चुके हैं। चौधरी देवीलाल का परिवार, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का परिवार, किसी ने इतने वोट नहीं लिए जो जयप्रकाश ने दिए। और को कांग्रेस दूसरी पार्टी का नेता लड़के देख लो, मैं तो लड़ दिया जाके, मेरी टिकट काट दी, मैं कलायत में लड़ दिया, मैं तो कांग्रेस से नाराज नहीं होया, मैं चलो भाई नमाड़े कर्म करें, अभी भुगतेंगे, मैं फिर जीत के आ गया। और उसमें चर्चा ये भी आती है कि ओम प्रकाश चौटाला हैं, उनकी जो रिहाई हुई जेल से, उसको लेकर भी आप लगातार चौटाला परिवार पर हमले बोल रहे हैं कि ये अच्छा हुआ ये जेल में गए, कि इन्होंने मेरे खिलाफ भी पर्चे दर्ज करवाए थे, इन्होंने मेरे को भी जेल भेजा था। अरे यार, तुम समझते नहीं हो जो मैंने कहा। मैंने एक दिन चौधरी ओम प्रकाश से भी कहा था, भाई चौधरी ओम प्रकाश क्यों तो इस हुड्डा साहब ना आरोपित करे, क्यों किसी ने करा, ये तो कर्मा का खेल है, जितने दिन तेरे कर्म में जेल काटनी थी तो काटिया, तो मैंने नहीं कहा था भाई मैं बिना कसूर भी जेल में गया था, और आप चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ओम प्रकाश ने मुझे जेल में भेज दिया, मेरे कर्म में थी जेल में काटिया, उनके कर्म में थी वहीं काटिया। अरे शुद्ध राजनीति करो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़ करके मूल्य और सिद्धांत की राजनीति करो, संघर्ष और मेहनत की राजनीति करो। और दुष्यंत ने जो बात कही है, जो वाह करते हो, बोला मेरा दादा कह करता भाई इनको पकाना आसान है और समझाना औखा, जो वाह राजनीति करो तो फिर तो रोड़ा करेंगे। बिल्कुल प्रधान जी, ये बात तो कटु सत्य है कि जयप्रकाश ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। नेवर। तो जिन लोगों ने जात पात की राजनीति की, जात पात की राजनीति का क्या आपको भी शिकार होना पड़ा, और कहाँ आपको इस बात का फायदा मिला कि आप ये कहते हैं कि जात पात की राजनीति आपने नहीं की? तो क्या अंतर देखते हैं आप इन चीजों में? देखो, जात पात की राजनीति ना मैंने करी, ना मैंने करनी चाहिए, और ना मैं करूंगा। धर्म और जात पर आधारित राजनीति कायर और कमजोर लोग करते हैं। हम सर्व जाति की, सर्व धर्म की, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। और ठीक है, मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ इस चुनाव में, हुआ जाट आरक्षण को लेकर के मेरे खिलाफ तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। जब भी समय आएगा वही लोग, क्योंकि आज आप तो खुद जानते हैं कि जो लोग ये कहते थे कि जयप्रकाश ने जाटों की मदद करी, मैं खुली बात कहती हूँ, तो जो इस आंदोलन में जाट नेता थे, जाट आरक्षण चला रहे थे, वो तो जेजेपी में है, और जो बीजेपी के सहयोगी हैं, और जो बीजेपी के नेता प्रहार कर रहे थे जाटों पर, वो भी बीजेपी में है। तो ये तो जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन हुआ, दोनों ही हरियाणा का नुकसान करने वाले ग्रुप, उस वक्त का लोकदल, आज का जेजेपी, आज का लोकदल, और बीजेपी के लोग थे। कांग्रेस पार्टी का कहीं या दूसरी पार्टी का उसमें राज नहीं था, ये लोग दोषी। राजनीतिक विश्लेषक इस बात के निष्कर्ष भी आते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बजाय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर ज्यादा लाल पीले रहते हैं, उनसे ज्यादा नाराजगी क्यों? अरे नाराजगी नहीं है यार, ऐसा तो एक बता, ये भी जेजेपी वाले भी जो बच्चा बच्चा है, ये भी कहते रहते बोला आप दुष्यंत के, अरे मैं दुष्यंत की तो बातें नहीं करना चाहता,
जिस आदमी को राजनीति का ज्ञान ही नहीं, जो व्यक्ति किसानों को प्रति अपशब्द का इस्तेमाल कर सके अन्नदाता के, तो उसके बारे में कम से कम जयप्रकाश जैसे व्यक्ति ने चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी मजबूरी है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई योद्धा नहीं होता, लेकिन वो मंत्री है जिन विभागों में स्कैंडल हो गए। अब मैं मुख्यमंत्री को कैसे गालियां निकालूं, कैसे खिलाफ बोलूं? दारू का महकमा किस पे है? दुष्यंत चौटाला के पास है, तो मैं किसके खिलाफ बोलूं? तो वही मैं एक स्पेशल टारगेट। आप उसमें स्कैंडल हो रहा है कि नहीं? प्रधान जी, इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष भी 2-2 महीने जेल कटे दारू बेचने में, तो स्कैंडल है कि नहीं? प्रधान जी, दान घोटाला है कि नहीं? रड़क और रगड़ की राजनीति का आरोप लगता है जयप्रकाश पर कि कलायत विधानसभा से जो चुनाव जो उनके हाथ से निकला, उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो जजपा के कारण जयप्रकाश का चुनाव छूट गया। और प्रधान जी, आप क्यों नहीं मानते कि मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री सरकार में हैं, दुष्यंत चौटाला ने आपका क्या उठा लिया? मैं 12 मंत्री, इसमें 17 महकमे कर लेते हैं, तो उनका विभाग पीछे खावे, पीछे नहीं खावे के रोड़ा पर तो लूट लेगा सारा प्रदेश को। तो मुख्यमंत्री और बाकी विभागों को आप क्लीन चिट करते हैं कि उनके मंत्रालय में? मैं क्लीन चिट नहीं देता, वो तो जो स्कैंडल आता है मैं उसके बारे में बोलता हूं। और इस गठबंधन सरकार को, ये तो एक सेकंड नहीं रह सकती बीजेपी की सरकार। अगर थोड़ी सी इंसानियत और नैतिकता जेजेपी वालों में होती, समर्थन वापिस ले लेते सरकार की जिंदगी, इसकी तो वाहवाही होती छोरे की। तो आपने उनको फार्मूला नहीं बताया? लोभ और लालच के वशीभूत जो आदमी हो जाता है, उसकी चांदी की सिक्कों की चकाचौंध में आंख मिच जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कौन सुनता है? प्रधान जी, आपसे काफी विषयों को लेकर चर्चा हुई है, सामाजिक रूप से भी आपसे हम आपकी राय चाहेंगे कि सियासत में जिस प्रकार आपके पास लंबा तजुर्बा है, आपने विभिन्न मुखियाओं के साथ उनके साथ काम किया, उनको बनाने में और या सीटों को गंवाने में, उनमें भी आपका एक बड़ा रोल रहा। और जो भविष्य की राजनीति है, जहाँ से आपने आपकी राजनीति की शुरुआत की थी जब जयप्रकाश एक बच्चे थे, और बताते हैं कि उन्होंने देवीलाल जी को अपने कंधे पर उठा लिया था, और कुराड़ गांव में चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी जयप्रकाश का विवाद हुआ। वहाँ की राजनीति, जहाँ से आपकी राजनीति में दस्तक होती है, दखल होती है, और आज की राजनीति में क्या अंतर है? चौधरी बंसीलाल से नहीं, उस वक्त शमशेर सिंह सुरजेवाला थे इरिगेशन मिनिस्टर, कुराड़ में उनसे हुआ था झगड़ा। चौधरी बंसीलाल थे चीफ मिनिस्टर, चौधरी बंसीलाल के से झगड़ा हुआ, फिर हमारा जींद में क्यों पलट दिया उनका मंच? कुराड़ गांव में जयप्रकाश ने मंच क्यों पलट दिया? अरे यार, जुल्म कर दिया। हमारे नहरों में चुंग के लगते थे वो भी चिट से, बिजली के कनेक्शन लगते थे वो भी चिट से, हमारे कलायत ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी नरवाना का, हमारा कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी नरवाना का कलायत का, हमारा लैंड मोरेज बैंक भी का चेयरमैन भी नरवाना का। बिजली का कनेक्शन लेना हो तो नरवाना जाओ, नहर में मुगल वाणा हो तो नरवाना जाओ। तो हम उनका विरोध कर रहे थे। तो यानी कि राजनीति में सर्जिकल स्ट्राइक तो आपकी पहले से ही आपकी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वो तो एक विरोध था कि भाई आप लोग अपने इलाके की सेवा करने में असमर्थ रहे, आपको जो संविधान ने ताकत दी है आप उसको निभाने में असफल रहे, आपकी मशीनरी फेल हो गई है इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर की और मुख्यमंत्री की, हम उसका विरोध कर रहे थे। जयप्रकाश जी, लंबा राजनीति का तजुर्बा है और आप उम्रदराज भी हैं, आपको भाई जयप्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, ताऊ भी अब आपको कहने लगे हैं, आने वाले टाइम में दादाजी भी कहने लग जाएंगे। सामाजिक रूप से जो सामाजिक संस्कार हैं, हमारा जो ग्रामीण आंचल है या शहरी क्षेत्र है, सामाजिक ताना माना व्यवस्थित रहे और शुद्ध राजनीति हो, जयप्रकाश का संदेश क्या है? मेरा 36 जाति सभी धर्मों के, विशेष तौर से नौजवान साथियों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जात पात मजहब धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राजनीति करें। और जिसने भी जात पात की राजनीति की है, जिसने भी धर्म की ऊपर राजनीति की है, बड़ी से बड़ी संतुलतें धराशायी हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि 1900 ये समझो कि 2000 से पहले जो राजनीति हरियाणा में थी वो बड़ी भारी भयंकर जात पात पर आधारित थी। आज वो परिवार राजनीति में नहीं है, ताकत में नहीं, राजनीति करते हैं सूट के। धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जिस भी संतुलत ने, जिस भी राजा महाराजा ने धर्म पर आधारित राजनीति की है, उसका पतन हुआ है।
तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, जिन्होंने अपना राजनीति का लंबा तजुर्बा और किस प्रकार जो समाज है उसकी आदर्श व्यवस्था हो और किस प्रकार शुद्ध राजनीति की स्थापना हो, और उनका एक लंबा वो कैरियर, जब उनकी सरकारों को बनाने में, उन सरकारों से नाराज होने में उनका एक राजनीति का एक बड़ा स्वरूप वहाँ देखने को मिला। तो उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारा मार्गदर्शन करें, कमेंट करें कि वर्तमान जो राजनीति है वो किस प्रकार आदर्श राजनीति वहाँ स्थापित हो, किस प्रकार राजनेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप, जो कई बार वो एक परंपरा से नीचे उतर कर आरोप लग जाते हैं, उन आरोपों की बजाय किस प्रकार तथ्य आधारित राजनीति करें, इस बारे में भी लोगों की राय हम लेना चाहेंगे। तो यहीं से हम अपनी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश से हमारी बात और मुलाकात का यहाँ समापन कर सकते हैं। और कैथल टीवी फिर आपके साथ नई मुद्दों को लेकर, चाहे वो सियासत है, चाहे वो राजनीति है, सामाजिक परिवेश के विषयों को लेकर आपके साथ फिर आपके साथ मौजूद रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।